देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली है जो आपके 14.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। 25 परिवार है टोटल और उन पे दैनिक यानी प्रतिदिन जो खर्च है भोजन पर वो दर्शाती है। दैनिक व्यय यानी प्रतिदिन का खर्च रुपए में दे रखा है ये, और ये परिवार की संख्या यानी 100 रुपये से 150 रुपये के बीच में जो खर्च करते हैं भोजन पे वो 4 परिवार है। 150 से 200 रुपये 5 परिवार, ऐसे करके ये परिवार की संख्या दे रखी है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। क्या करना आपको, कुल मिला के यहाँ पे माध्य निकालना। क्या निकालना है? माध्य। अब आप चाहे तो प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हो, चाहे तो कल्पित माध्य विधि से कर सकते हो, चाहे तो इसको पग विचलन विधि से कर सकते हो। तो हम इसको पग विचलन विधि से करते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो मान दे रखा है वो बड़ा दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो ये आपको वर्ग अंतराल दे रखा है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350 और f आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? x निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x। तो यहाँ पे देखो आप x निकाल लेते हैं। x कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 100 प्लस 150 बटा 2। तो 100 और 150 हो गए 250, 250 में 2 का भाग दिया तो 125 बार। इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे देखो 150 प्लस 200 बटा 2, ये हो गए 350। 350 का मतलब यहाँ पे 175। ठीक है, फिर 200 और 250 बटा 2, ये हो गए 450। अब 450 में 2 का भाग 225 बार। फिर 250 प्लस 300, ये हो गए 550। 550 में भाग दिया तो 275 बार। फिर 300 प्लस 350 बटा 2, 650। 650 का मतलब यहाँ पे हो गया 325। तो इस तरह हमने क्या निकाल लिया? x निकाल लिया। अब d हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d। d कैसे निकालेंगे कि x माइनस a, कोई भी हम a मान लेंगे यहाँ पे। तो हमने मान लिया कि a जो है वो 225 है। ठीक है, तो 125 में से ये 225 माइनस कर देंगे। इसी तरह 175 में से 225 माइनस कर देंगे। 225 में से 225 माइनस कर देंगे। x में से आपको a माइनस करना, तो ये सारे x है, उसमें से ये a माइनस करना है क्योंकि कल्पित माध्य में a हम कोई भी मान लेते हैं। और इसके बाद 275 में से ये 225 माइनस करना है और 325 में से भी ये 225 माइनस करना है। देखो 125 में से 225 माइनस किए तो माइनस के कितना आ गए? 100। ये हो गए माइनस के 50। यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लस के 50। ठीक है ना, 275 में से 225 गए तो 50 और 325 में से 225 गए तो 100। तो इसी तरह हमने क्या निकाल लिया? यहाँ पे डी भी निकाल लिया। अब हम क्या निकाल लेते हैं? यू। क्या निकाल लेते हैं? यू। यू कैसे निकालते हैं कि डी बटा एच। डी बटा एच। अब ये एच क्या होता है? एच होता है आपके यहाँ पर इनका अंतर, 150 और 100 का अंतर 50 है ना, इसलिए। तो डी यहाँ पे माइनस का 100, इसमें देंगे हम 50 का भाग। ये माइनस का 50, इसमें देंगे हम 50 का भाग। ये 0, इसमें देंगे हम 50 का भाग। ये 50, इसके अंदर हम देंगे 50 का भाग। ये 100, इसके अंदर देंगे हम 50 का भाग। ये ऐसे निकालते हैं हम यू। फिर 100 में 50 का भाग माइनस 2 बार,
50 में 50 का भाग माइनस यहाँ पे एक बार है, 0 में 50 का भाग 0 बार, और प्लस के 50 में 50 का भाग एक बार, और 100 में 50 का भाग 2 बार। तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, u भी निकाल लिया। अब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, f गुणा u, f गुणा u बराबर fu। तो सबसे पहले f क्या दे रखा, देखो ये रहा 4, 5, 12, 2 और 2। उसके बाद गुणा u -2 गुणा -1 गुणा 0 गुणा यहाँ पे 1 और गुणा 2। 4 दूनी 8, 5 एकम 5 माइनस का 12 को 0 से क्या तो 0, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब माध्य का सूत्र क्या होता है, पग विचलन विधि से, जिसमें एक तो सिग्मा एफ हमें चाहिए, तो 12, 13, 14, 15, 16 और 5 ये 4 हो गए 20 और 5 25 परिवार थे ना, तो सिग्मा एफ हो गए 25 और सिग्मा एफ यू कितना हो गया, देखो पहले प्लस के हो गए 6 और माइनस के कितने हो गए 8, 5, 13। 13 में से 6 गए तो यहाँ पे माइनस के बचेंगे 7, माइनस के क्या बचेंगे 7। अब इसका माध्य का सूत्र जो होता है, माध्य x बार, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा h। तो सिग्मा एफ यू कितना, a कितना माना था हमने 225, ठीक है। उसके बाद प्लस सिग्मा एफ यू कितना आ गया, माइनस का 7 बटा ये 25 इंटू एच कितना आ गया, एच आ गया यहाँ पे हमने कितना लिया था, एच ये रहा अंतर 50, तो यहाँ पे 50 ये कट गया, 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो कुल मिला के यहाँ पे 225 और ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो 225 में से 14 गए तो 1 1 और ये 2, कितना आ जाएगा इसका उत्तर 211 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में, कितने में, प्रति मिलियन में, को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर है उसके 30 मोहल्लों से आंकड़े क्या गए, इकट्ठे किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया। वायु में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का आपको दे रखा है, ये हो गई बारंबारता, ये हो गई आपके, ये तो हो गई आपके वर्ग अंतराल, ये हो गई बारंबारता, ये हो गया आपके वर्ग अंतराल, ये हो गई बारंबारता यानी f। तो हम इसको सारणी के माध्यम से लिख देते हैं पहले तो यहाँ पे देखो ये वर्ग अंतराल आ गया, ये f आ गया। अब हम देखो यहाँ पर x निकालेंगे, x कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, यानी 0.00 और 0.04 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.04 और इसमें 2 का भाग देंगे तो 0.02, ठीक है। उसके बाद 0.04 और 0.08 को जोड़ेंगे तो 0.12 बटा 2, 2 का भाग देंगे तो 0.06, ठीक है। उसके बाद 0.08 और 0.12 को जोड़ेंगे तो 0.20 बटा 2, तो ये हो जाएगा 0.10, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगी 0.16 और 12 कितना हो गए, 28 हो गए, 0.28 बटा 2, तो ये हो जाएंगे 0.1 और 4 14, 16 और 20 हो गए 36, तो 0.36 बटा 2 तो 0.18, ये हो गए 0.44 बटा 2, तो ये हो गए 0.12,
22। ये हमने क्या निकाल लिया, x निकाल लिया। क्या निकाल लिया, इसको हमने x निकाल लिया। अब आप चाहे तो डायरेक्ट fx करके भी इसको सरल कर सकते हो, ठीक है, हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं क्योंकि छोटे ही मान है, तो हम डायरेक्ट f इंटू एक्स करेंगे, यानी एफ एक्स प्रत्यक्ष विधि से, यानी 4 9 9 2 4 और 2, इनको गुणा करेंगे 0.02 से, 0.06 से, 0.10 से, 0.14 से, 0.18 से और 0.22 से। अब आराम से गुणा करो, 4 दूनी 8, यानी 0.08, 9 छक्के 54, तो 0.54, 0.90, 0.28, गुणा करना आपको, 14 को 2 से किया तो 28 और 2 के बाद पॉइंट है, 18 चौक 72, तो 0.72, 22 दूना 44, तो 0. यहाँ पे 44, तो यहाँ पे हो गया। अब आपको सिग्मा एक तो एफ करना है, तो सिग्मा एफ कितना है, टोटल कितने परिवार है, 30 परिवार है ना, मतलब 30 मोहल्ले है ना एक नगर के, तो 9 और 9 18, 19 20, 21 22 23 24 25 26 और ये 4 30। सिग्मा एफ एक्स करो आप, जोड़ो 8 9 10 11 12, 12 और 2 13 14, 14 और ये 4 हो गए, 15 16 17 18 19 20 और 6 26, हासिल का 2, 5 2 और 5 7, 7 और 9 हो गए 16 17 18 19 20 21 22 और 7 29, हासिल का 2, यानी 2.96, कितना हो गया 2.96। अब आपको क्या करना है, माध्य निकालना है। तो यहाँ पे माध्य का सूत्र क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, क्योंकि कल्पित ये प्रत्यक्ष विधि से इसको हमने सरल किया था, तो सिग्मा एफ एक्स आया था हमारे 2.96 और बटा ये आ गया 30, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करो, पॉइंट हटा दो, ये मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह ये 1 और ये 2 0 लगा दिए, तो कुल मिला के यहाँ पे आ गए 296 बटा 3000। अब यहाँ पे भाग देना आपको, ठीक है। अब भाग कैसे देंगे कि 296 में आपको 3000 का भाग देना है, भाग नहीं जा रहा, लगा दिया मैंने पॉइंट, फिर एक 0, अभी भी इसके अंदर भाग नहीं जा रहा है, तो फिर से लगा दिया मैंने एक 0 और ये 1, तो अब जा रहा है ये 9 बार, 0 0 0 9 27, 27,000 जाएगा, 10 बार तो 30,000 हो जाएगा ना, 9 बार 27,000, पीछे क्या बचा 2 और ये 2600 बचा, फिर एक 0 लगाया, ठीक है। तो अब की बार कितना जाएगा, लगभग ये 8 0 0 0, तो ये हो गए 8 24, फिर 2 बचा 0 0 0, फिर एक 0, तो अब कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी 986, यानी लगभग 99, ठीक है। लगभग कितना आएगा, ये 0.99। तो आप यहाँ पर 0.099, ये इसका क्या हो सकता है, माध्य होगा, ठीक है। 986 है तो इसको मैंने 99 के आसपास मान लिया, ठीक है, ये इसका क्या होगा, माध्य होगा। तो इस तरह से आप ये दोनों क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर